Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangiri Classes, and in today's video we are going to talk about consumption function. We are going to talk about consumption function and propensity to consume. Now what do you mean by consumption function? So there are so many things related to consumption function, like if we talk about demand function, supply function, then we have like in our 11th class we have come across so many things in our 11th class regarding this, and we are going to study the same thing right now. And yahan par this is actually function and propensity to consume. Propensity का मतलब होता है भाई टेंडेंसी टू कंज्यूम. आपकी क्या टेंडेंसी है, आपकी क्या हैबिट है, आप किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, हाउ यू आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द इनकम. जब आपको आपके पास एक पर्टिकुलर इनकम है एंड व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं. राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर, कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है. देन इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप. मैंने आपको डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इनके एग्जाम्पल स्टार्टिंग में अभी जब मैं बोल रहा था तो इसलिए दिए थे क्योंकि इन सारे रिलेशनशिप में हमने हमेशा एक बात की है कि फंक्शनल रिलेशनशिप. द सेम थिंग इज हियर, दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन और इनकम का जो फंक्शनल रिलेशन होता है, that how the consumption, how we will derive the value of consumption, how we are consuming at various levels of income, that is what we call consumption function. उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन होता है c is the function of y. यानी कि if y will increase, consumption will also increase. And in the video of aggregate demand, which was the first video of this particular unit, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अप्लाई होता है, which says, केन्स ने दिया था ये, when income increases then consumption also increases, but the change in consumption, percentage change in consumption, change in consumption is always lower than change in income. And when your income increases then definitely your savings will also increase. तो चेंज नहीं आएगा यहाँ पर. when income increases saving will also increase. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं. तो पहले इनकम आएगा, उसके बाद में कंजम्पशन आएगा. प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. इक्वेशन ये क्या होती है, किस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन हम बनाते हैं. तो कंजम्पशन इक्वेशन अगर हम बात करें तो इक्वेशन बनती है, आप इसको लिख सकते हैं सबके सब लोग, और यू कैन पेन डाउन सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आएंगे. तो कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल सी या सी बार प्लस बी वाई. अब इसको समझिए, ये वैल्यूज, ये होता क्या है इसका मतलब. तो दिस ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन. ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन. दिस सी बार इज ऑल्सो ऑटोनोमस कंजम्पशन. वेयर इज बी, यहां पर बी जो है, बी इज बेसिकली एमपीसी. इन द प्रीवियस क्लास आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हम एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे. आज की क्लास में हम लोग एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे कि एमपीसी होता क्या है. So B is MPC, like how you are, like the tendency to spend when your income increases, the tendency to consume when your income increases, that is what we call B, beta. And Y is basically income. So यहाँ पर present किया हुआ है, C is basically consumption, Y is equal to income. C बार ये basically यहाँ पर capital letters में है, but ये बार लग गया इसके ऊपर, it becomes autonomous consumption, which is more than 0. Then MPC, B is basically MPC, marginal propensity to consume. It is basically, it is always more than 0 but less than 1. ये एक स्पेसिफिक चीज है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है. 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती. 1 से ज्यादा होने का मतलब कि कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन इज मोर देन चेंज इन इनकम, विच इज नॉट पॉसिबल. ये लिखने वाली बात है, समझने वाली बात है. अगर आप इसे लिखेंगे, क्या पता एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आ जाए और वहां पर इन सारी चीजों का काम पड़े. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि भाई ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन? सो इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज 0. तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी आप स्पेंड करते हैं,
जैसे मान लीजिए ये आपकी इनकम है, यहाँ कंजम्पशन है, 0 इनकम है, आपकी इनकम 100 होती है, 200 होती है, आगे जो भी होती है, आगे जो भी होती है। यहां पर एक चीज का ध्यान रख लीजिए आप कि ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जो वैल्यू है, ये आप 20 ले लीजिए, आपकी मर्जी, ये आप 30 ले लीजिए, आपकी मर्जी, ये आप 80 ले लीजिए। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने वैल्यू क्यों ली है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कुछ भी हो सकता है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ये करोड़ में आती है वैल्यू। हम लोगों ने बहुत इसको प्रिसाइजली अभी एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह से हम इस तरीके की वैल्यू ले रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि ये जो टेंडेंसी होगी इसके बाद स्पेंड करने की, अभी मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में 20 ले रहा हूँ। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि ये एक इकोनॉमी में एक हैबिट है कि लोग जितनी भी इनकम इंक्रीज होती है उसका 40% स्पेंड कर देते हैं। तो यहां पर 100 का 40% आएगा 40, 40 प्लस 20, द टोटल वैल्यू विल बी 60। और अगर आपका इनकम जो है 200 है, फिर से आप इक्वेशन लगा दीजिए। यहां देखिए इक्वेशन में ये आपका 20 आ गया जो कि वैल्यू है सी बार की, प्लस 40% का मतलब होता है 0.4। इनकम है आपकी 200, तो 200 से आपने 0.4 को इंटू किया, दैट विल बी 80, 80 प्लस 20, 100। तो लाइकवाइज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन। अगर समझ में नहीं आया है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे हमारे पास टेबल्स हैं जिसमें आप फिर से समझ लेंगे। यहां पर जो फोकस करने वाली बात है वो ये है दैट ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल पे जो आप कंजम्पशन करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई होप सो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आप कार्ड सेक्शन में यहाँ पर और भी इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात की। आई होप सो ये सारी चीजें इक्वेशन आपको समझ में आई होंगी। आफ्टर दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल। अब भाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट आई एम डूइंग इज, इनकम हमने ले लिया दैट इज 0, और इसको एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ाते रहिए। आप इसे 100 ले लीजिए, फिर 200, 300, 400, मैंने यहां पर इसको लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60। देन यहां पर कंजम्पशन लेवल जो है वो 10 है, तो दिस इज बेसिकली 8, सिर्फ यही वैल्यू होगी 1। मैं आपके लिए लिख देता हूं कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी वाई, और आप लिख सकते हैं सी बार प्लस बी वाई। ये दोनों इक्वेशन यूज होती हैं। बी का मतलब होता है एमपीसी, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इज बेसिकली एमपीसी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये सी बार है जो कि 10 10 10 10 10 हर एक के लिए 10 है। बी वाई की अगर हम लोग बात करें देन ये कितना है, तो इसको हमने बाय डिफॉल्ट यहां पर अज्यूम किया है। पे अटेंशन, हमने यहां अज्यूम किया है इसको 0.5, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में जितना चेंज होता है इनकम में उसका आधा। और ये 0.5 बहुत सेफ वैल्यू होती है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बी वाई, जब आपकी इनकम में चेंज आया 10, 10 का 0.5 यानी कि हाफ, हाफ कर लीजिए 5 आ जाएगा। 20 का हाफ 10, 30 का हाफ 15, 40 का हाफ 20, 50 का हाफ 25, 60 का हाफ 30। अब एक बार आपके पास आ गया सी बार, देन है बी वाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 10 20, एंड लाइकवाइज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। अब है कुछ भी नहीं, ये इक्वेशन बड़े काम की चीज है। I humbly request you all people, you all students right now, please understand this equation because there are so many things which are based, there are so many numericals which are based on this particular equation. सिर्फ इसी चीज पर अवेलेबल है, इसी चीज पर बेस्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वन बाय वन विल बी गोइंग टू डू ऑल सच थिंग्स, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। अब यहां पर देख लीजिए कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, इफ यू आर एबल टू सी दैट। अगर पिछले वीडियो में आपने ध्यान दिया है कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होता है, मैं आपको बता देता हूं कि इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड व्हेन इनकम इंक्रीजेस सी आल्सो इंक्रीजेस, यानी कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। दिस इज योर वाई which you can say AS, aggregate supply, which is also known as line of reference। तो ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं।
You people need to understand one particular thing here, that in the initial phase यहां पर जैसे OA तक अगर आप देखेंगे तो OA तक योर C इज मोर देन योर Y, जो इनिशियली होता है। फिर एक पॉइंट आया है यहां पर B, विच इज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ऑल ऑफ यू, दिस इज नॉट the break even point of class 11th microeconomics where TC is equal to TR और where MC is equal to MR, ये वो वाली चीज नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, this is point B point is BEP means where C is equal to Y, जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली योर इनकम इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन बियॉन्ड B, point B, your Y is more than consumption। आप यहां पर ये भी कह सकते हैं, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर आप इसको समझना चाहें, आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपकी सेविंग जो है वो नेगेटिव होंगी, यहां पर आपकी सेविंग्स जो है वो जीरो होंगी, और यहां पर आपकी सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव होंगी। सो ये डी सेविंग्स को शो कर रहा है यहां पर। ये आपका C इज इक्वल टू वाई, जिसको आप S इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं, और इस पॉइंट के बाद में यहां पर आपका C इज मोर देन योर Y। आप चाहें तो यहां पर हेल्प ले सकते हैं इस टेबल की, इस डेटा सेट की, दैट 0 पर आपका कंजम्पशन जो है 20 है, 50 पर 60 है। आप यहां पर देखेंगे इनिशियली योर C इज मोर देन Y, देन C इज इक्वल टू Y, एंड देन Y इज मोर देन C। सो ये आपके डायग्राम में रिफ्लेक्ट होगा हमेशा। ये आपका है BEP ब्रेक इवन पॉइंट। I hope so this is absolutely clear to all of you. No one is having any kind of problem here. And यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। I would like to make a correction over here. यहाँ पर actually initially C is more than Y, then C is equal to Y, and then यहाँ पर Y is more than C. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि Y की वैल्यू ज्यादा है और C की वैल्यू जो है यहाँ पर कम है। तो this is the thing which I want to basically correct here. I would like to rectify here. Then हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट आता है भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती क्या है? नाउ प्रोपेंसिटी का मतलब मैंने इनिशियली बता दिया था, प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी का मतलब हैबिट, आप कैसे खर्च करते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है इट रेफर्स टू the schedule which shows the level of consumption at different levels of income in an economy, कि आप अलग अलग इनकम के लेवल पर किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। जो ये दिखाता है, जो ये शो करता है, जो ये टेंडेंसी को दिखाता है, जो इस हैबिट को दिखाता है ऑफ एन इकोनॉमी, दैट्स व्हाट वी कॉल propensity to consume, how you are going to react when your income, when you have a particular income। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो तरीके की होती है, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और स्टार्टिंग से मैं कहता हुआ आया हूं कि मार्जिनल की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल वैल्यू आए इसका मतलब होता है चेंज या एडिशन। तो यहां पर चेंज की बात करेंगे हम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई and MPC is equal to delta C by delta Y। ये टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी होता है यहाँ पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंसेस की बात करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे यहाँ पर, एंड यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो पहला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एंड इसका बेसिकली जो अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें इसकी तो आप बना सकते हैं। जब भी डिवीजन होता है तो मैंने आपको बोला है कि आप रेशियो वर्ड का यूज करते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। आप देखेंगे बुक्स में तो काफी जगह नेशनल इनकम, टोटल इनकम इस तरीके से लिखी होगी, मतलब दोनों का एक ही होता है। सो कंजम्पशन बाय इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। सो एपीसी शेड्यूल कैसे बनेगा आपका? वही शेड्यूल मेरा बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग से सेम है। एडी से जो हमने लिया है, ASAD जो भी अब तक आपने देखा है, शेड्यूल बिल्कुल सेम है, 0, 10, 20, 30। कंजम्पशन है 10, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, देन ये 15, 20, 25। अब यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाई है इसमें मैंने ऑलरेडी अज्यूम किया है कि एमपीसी आपका 0.5 है। मैं आपसे भी कहूंगा आप भी 0.5 ही लें, चाहे वैल्यू कुछ भी लें। आपका ए चाहे कुछ भी हो, टेबल अगर आपको बनानी है, टेक योर एमपीसी एज 0.5, बहुत आसान होगा। In the upcoming videos you'll be able to know this particular thing। Initially आप देखिए this is dash, अगर आप APC की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला होता है C by Y।
इसके बाद अगर हम बात करें 15 डिवाइड बाई 10 दैट विल बी, अब यहां पर आप देख लीजिए इस लेवल पर योर सी इज मोर देन वाई, इस लेवल पर योर सी इज इक्वल टू वाई, इस लेवल पर योर वाई इज मोर देन सी. So when your C is more than Y, the value of APC is more than one, more than one. ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको भूल मत जाना. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ वैल्यू मोर देन वन. तो 4 वैल्यूज होती हैं टोटल, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस. एपीसी इज द ओनली वेरिएबल जिसकी वैल्यू मोर देन वन हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है. हर किसी की एक पावर होती है ना, जैसे जैसे ऋतिक रोशन की बात करें तो वो बहुत अच्छे स्टंट्स करता है, बहुत अच्छे डांस करता है. सलमान खान की बात करें तो एक्शन बहुत अच्छा करता है. एपीसी की ऐसे बात करें तो एपीसी इज मोर देन वन. दिस इज द ओनली वेरिएबल विच इज मोर देन वन. आगे बात कर लेते हैं भाई यहां पर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपीसी. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया आपको पता लगेगा एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एपीसी फॉल करता है. पीछे आ जाइए, देख लीजिए यहां पर एपीसी फॉल कर रहा है. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, एपीसी फॉल कर रहा है. सो स्लाइड पे चलते हैं. तो एपीसी फॉल्स, एपीसी फॉल करता है बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कंजम्पशन डिक्रीजेस. जो आपका प्रपोर्शन है इनकम पर, जो आप कंजम्पशन पर जो आप स्पेंड कर रहे हैं, दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. देन द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम. इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम में, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए. मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेरा काम है आपको बताना, आपका करना है, आपका काम है नोट करना. ध्यान रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं उससे भी अच्छी बात है. द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी लेस देन वन. ये वन हो, लेस देन वन भी हो सकती है व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम. उसके साथ में ऑलरेडी टेबल के पीछे मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें. द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, जब ये उसके इक्वल होता है. एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये इसकी सुपर पावर है. APC can never be zero because consumption is never equal to zero at any level of income. Even at zero level of income, there is autonomous consumption. तो कभी भी APC की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और APC can be more than one. APC एक से ज्यादा हो सकता है. ये इसका स्पेशल फीचर है, आपको पता होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा EPC हमारा खत्म हो गया अभी. लेट्स टॉक अबाउट MPC. MPC क्या होता है? तो एमपीसी की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द रेशो. देखिए फिर से डिवीजन हो रहा है. रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. एमपीसी यानी कि बी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ये आपका एमपीसी शेड्यूल है. ये वही वेरिएबल्स ले रखे हैं हमने, वही कंजम्पशन की वैल्यू ले रखी है यहाँ पर. और यहाँ पर हमने क्या किया कि डेल्टा वाई और डेल्टा सी की अलग से वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली. एज यू कैन सी कि ये सी की वैल्यू है यहाँ पर, ये डेल्टा वाई की इनकम, डेल्टा वाई की वैल्यू है, डेल्टा वाई, ये डेल्टा सी है. और एमपीसी का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू ऑल कैन सी, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई. तो यहाँ पर हम डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई निकालेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लेवल पर इनकम में चेंज आया है 10 10 10 10 10. ये हमने ऑलरेडी इसी मतलब हमने बनाई है टेबल इस तरीके से कि वो 10 का ही चेंज आया. और कंजम्पशन पे अगर आप देखेंगे तो एमपीसी, क्योंकि हमने याद कीजिए इनिशियली 0.5 लिया था, तो यहाँ पर भी 5 5 5 5 का चेंज आ रहा है हर लेवल पर. तो 10 10 10 चेंज आया इनकम में, 5 5 5 चेंज आया कंजम्पशन में. और इसके हिसाब से हमारा एमपीसी जो आया है वो 0.5 आया है. कैसे? 5/10 5/10 5/10 5/10. अब यहां पर एक चीज आती है भी कि सर इज इट नेसेसरी कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो. रियल केसेस में अगर हम बात करें तो एमपीसी की वैल्यू फॉल होती रहती है. एमपीसी की वैल्यू फॉल होती रहती है. ये कुछ इस तरीके से समझिए कि एक बैगर है जो कुछ भी नहीं कमाता था पहले, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता था. धीरे धीरे उसने काम करना शुरू किया, उसकी इनकम इंक्रीज हुई, फिर बहुत अच्छे लेवल पर वो आ गया, कोई बिजनेसमैन बन गया मान लीजिए. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक जब उसकी इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू मीट हिज कंजम्पशन तो उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है. बट जैसे जैसे हर लेवल पर इनकम बढ़ती है, कुछ कुछ हम उसमें से पैसे निकाल के स्पेंड करते रहते हैं कंजम्पशन पे. और एक पॉइंट आ जाता है जहां पर हमारी सारी सेटिस्फैक्शन, सारी की सारी नीड्स हमारी पूरी हो रही होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी की इनकम करोड़ में हो जाएगी और करोड़ से फिर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ हो जाएगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा.
शायद लग्जरीज पे बढ़ सकता है, बट आदमी जितना खाना खाता है, जो नीड्स होते हैं वो कांस्टेंट ही रहती हैं। तो बेसिकली इसका जो अगर आप इकोनॉमिक्स में यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है एमपीसी, लेकिन अगर रियल लाइफ में आप देखें तो इसका स्लोप जो है वो बेसिकली ऐसा ऐसा होता है, इनिशियली राइज होता है और फिर फॉल हो जाता है। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। लेट्स कम बैक टू द फीचर्स ऑफ एमपीसी अभी के लिए। वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में लाई करती है, ना तो 0 होगी ना 1 होगी, ये ध्यान रखना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, यानी कि डेल्टा, इफ एंटायर इनकम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, पूरा का पूरा आपने कंज्यूम कर लिया, तो यहां पर एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, पूरा का पूरा पैसा आप अगर सेव कर लेते हैं, देन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी अपने आप 0 हो गया। तो यहां पर ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस बता रहे हैं यहां पर कि ये तब होंगी जब ऐसा होगा, होता नहीं है वैसे। द एमपीसी इज लो इन केस ऑफ रिच पीपल, एमपीसी बहुत कम होता है, ऑलरेडी नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, कोई जरूरत नहीं होती। हाई इन केस ऑफ पुअर पीपल, जबकि पुअर लोगों की नीड्स पूरी नहीं होती हैं, ज्यादा से इनकम जैसे जैसे बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि रिच और पुअर की तरह आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका एमपीसी जो है ज्यादा होता है, बिकॉज व्हेन इनकम इंक्रीजेस दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड दे विल स्पेंड मोर एंड मोर इनकम ऑन कंजम्पशन। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें जो है ये कम होता है, बिकॉज उनकी ऑलरेडी सारी नीड्स पूरी हो रही होती हैं, दे आर एबल टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। These are some of the features of MPC. I hope so you people must have understood all such things. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जस्ट गो एंड चेक देम आउट। सारी के सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन पर भी क्लिक करके और भी वीडियोस का लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस।